स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज हो गई है 1 सितंबर 2022, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि दोपहर 2:51 तक रहेगी। आज का दिन सप्त ऋषियों को समर्पित है। आज के दिन को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन विधि पूर्वक सप्त ऋषियों की पूजा करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है और आज के दिन व्रत रखने की परंपरा भी है। आज के दिन व्रत रखने से जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों की अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, तेज हुई है अर्थव्यवस्था की रफ्तार। जून तिमाही में जीडीपी पहुंची है 13.5%। सरकार ने जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो जारी किए हैं। दरअसल सरकार ने 2022 की अप्रैल जून की तिमाही के जो जीडीपी आंकड़े हैं वो बुधवार को जारी किए हैं। वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंटीमेटेशन यानी MOSP की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जो भारत की जो देश की जो जीडीपी है वो यहाँ पर 13.5% रही है। वही पिछले साल की समान तिमाही में ये 20.1% थी। वही देश की विकास दर पिछले यानी जनवरी मार्च की जो तिमाही की तुलना में काफ़ी बेहतर रही है। पिछली तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ थी वो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 4.1% थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो राज्यों को रियायती दर पर केंद्र देगा चना, पीडीएस लाभार्थियों को होगा फायदा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में अरहर और उड़द और इसके अलावा मसूर की खरीद सीमा को बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में राज्यों को बम्पर स्टॉक में से रियायत दरों पर 15 लाख टन चना भी देने की बात यहाँ पर कही गई, यानी 15 लाख टन चना देने का फैसला लिया गया है। वही बैठक में मूल्य समर्थन योजना यानी PSS के तहत अरहर, उड़द और इसके अलावा मसूर की खरीद की सीमा को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वही समाचार एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी PSP यानी मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत खरीद की गई दालों के भंडार से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख चना जो है वो जारी करने का फैसला किया गया है। वही कृषि मंत्रालय के तहत मूल्य समर्थन योजना यानी PSS जो PPS है उसका संचालन तभी किया जाता है जब कृषि उपज की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो NPS और अटल पेंशन स्कीम के लिए शुरू हुई है नई सर्विस। अब UPI से भी कर सकेंगे पेमेंट। अब आप अटल पेंशन योजना और NPS में UPI से भी पैसे जमा कर सकेंगे। दरअसल UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रियल टाइम में पैसा जमा कराने की सुविधा देता है। इसलिए आपको NPS और अटल पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराने और स्टेटस जानने की टेंशन अब आपको नहीं लेनी होगी। दरअसल इन दोनों योजनाओं को चलाने वाली जो संस्था है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पैसा जमा कराने के लिए एक UPI हैंडल की शुरुआत की है। इस UPI हैंडल से जो रीमेट है उसकी मदद से NPS और अटल पेंशन योजना APY में पैसा जमा किया जा सकेगा। वही अभी तक NPS और अटल पेंशन जो स्कीम है उसके नेट बैंकिंग से ही पैसा उसमें जमा किया जा सकता है। नेट बैंकिंग में ही यहाँ पर अटल पेंशन योजना और इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी जो NPS है इससे पैसे जमा होते थे। इसमें अब बैंकिंग में यहाँ पर IRCTC और NEFT और RTGS की मदद से पैसा जमा कराया जाता था। अब UPI से भी नई सुविधा को जोड़ दिया गया है। मतलब इसमें UPI को भी नई सुविधा के रूप में जोड़ दिया गया है। इसकी मदद से जो रियल टाइम खाते में जो पैसा है वो जमा जो पेंशन धारक है वो यहाँ पर कर सकेंगे और तुरंत स्टेटस का भी पता उनको चल जाएगा। पेंशनरों के लिए एक और बड़ी खबर देखिए। पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर। अब साल भर में कभी भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल में ही पेंशन भोगियों को लेकर एक ट्वीट यहाँ पर किया। इस ट्वीट के जरिए EPFO की तरफ से कहा गया है कि EPS 95 जो है वो पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय जो अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करा सकते हैं, जो जमा कराने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। वही पेंशनर्स के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि इसे पहले तक एक निश्चित समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता था, वरना पेंशन रुकने की आशंका इसमें लगी रहती थी। वही पेंशनर्स का ख्याल रखते हुए EPFO ने पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLS सबमिट जो DLC है उसे सबमिट करने की सुविधा मुहैया कराई है। इसके लिए पेंशनर्स जो है उनको बैंक या फिर पेंशन एजेंसी की ओर से मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहीं भी ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। भाई जीवन प्रमाण पत्र को आप चाहे तो ऑनलाइन जमा करें या फिर ऑफलाइन, दोनों तरह से इसे वैध माना जाएगा।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पूरे देश में एक जैसे ही होंगे बोर्ड एग्जाम्स। भारत सरकार ने कर ली है तैयारी। नीट और जेई और इसके अलावा CUST जो है उसके बाद अब बोर्ड एग्जाम में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा था। सर भारत सरकार इसकी तैयारी में लगी है। इसके लिए एक नई परीक्षा नियामक संस्था परख बनाई गई है। वही ऐसा करने के पीछे जो भारत सरकार का उद्देश्य है, इसमें देश में बोर्ड एग्जाम से उसमें समानता लाना है। 10वीं और 12वीं की क्लास पर लेवल पर छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक समान framework तैयार करना है। वही फिलहाल CBSE और ICSE के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में स्टेट बोर्ड्स एग्जाम का लेवल अलग अलग है। इससे बच्चों के स्कोर पर भी बड़ा अंतर यहाँ पर होता है, जिससे उनका एक समान स्तर आकलन नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्जाम्स को एक समान बनाने के केंद्र सरकार के प्लान पर बीते कुछ महीनों से काम चल रहा है। वह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCETR जो है उसने यहाँ पर राज्यों को स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग यानी SCERT के साथ कई मीटिंग की। इन बैठकों के निष्कर्ष जो है वो स्वरूप का एक असेसमेंट रेगुलेटर बनाया जा रहा है, जिसका नाम परख रखा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़े नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। सरकार ने किया है ऐलान। ड्राइविंग लाइसेंस सहित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से जुड़े कई कामों के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने कहा है कि वाहन पंजीकरण से लेकर लर्निंग लाइसेंस तक की विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन अब की जाएगी। भारत सरकार के इस फैसले के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में आम लोगों को जिन परेशानियों का सामना जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वह परेशानी अब खत्म हो जाएगी। इन सेवाओं में वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लर्निंग लाइसेंस जैसी सर्विस शामिल है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में लोगों को परेशानियों से निजात देने के प्रयास के तहत हमने वाहन पंजीकरण और लर्निंग लाइसेंस और परमिट तक की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सुविधा के लिए इन कामों को घर से ही यहाँ पर किया जा सकेगा। इन कदमों से आम लोगों एवं परिवहन कारोबारी में लगे लोगों को मदद यहाँ पर मिलेगी। इन दोनों को मदद यहाँ पर मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, जीरो बैलेंस होने पर भी अकाउंट से अब निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। जनधन योजना का ऐलान सरकार की ओर से इसलिए किया गया क्योंकि जनधन जो गरीब लोग हैं उनका खाता देश में खुले। वही आंकड़ों के मुताबिक योजना के पहले साल में मार्च 2015 तक 14 करोड़ अकाउंट खुले थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 44 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इस तरह बीते 7 सालों में जनधन अकाउंट्स जो है वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। वही जनधन योजना के तहत आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होने के बाद भी आप 10,000 रुपये का जो ओवरड्राफ्ट है वो आपको जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है वो मिल जाएगी। ये सुविधा कम वक्त की लोन की तरह है। पहले ये रकम 5,000 रुपये हुआ करती थी, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये यहाँ पर कर दी है, यानी इसको 10,000 रुपये कर दिया है। यानी अब इस योजना के तहत आप 10,000 रुपये एडवांस में निकलवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की मदद से ये जो पैसे हैं आप यहाँ पर निकलवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ है महंगा। टोल दरों में हुई है बढ़ोतरी। अब इतनी डेली करनी होगी जेब। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर। दरअसल जयपुर से दिल्ली यात्रा करने वाले यात्रियों को अब जेब पर टोल में बढ़ोतरी होने से यात्रियों को अतिरिक्त भार पड़ेगा। दरअसल NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद इस रूट पर जो सफर है वो महंगा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हरियाणा के मानेसर से जयपुर के रास्ते में पड़ने वाले 3 टोल प्लाजा यानी शाजापुर, मनोहरपुर और दौलतपुरा टोल जो है उनकी दरों में यहाँ पर इन टोल दरों में कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही इसके बाद जयपुर दिल्ली हाईवे पर दौलतपुरा और मनोहरपुर, इसके अलावा शाजापुर टोल प्लाजा पर नई दरें जो है वो कल यानी बुधवार से ही यहाँ पर लागू हो चुकी है। बता दें आपको कि NHAI ने 10 से 15% तक टोल में बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही है। बता दें आपको इससे पहले 1 जुलाई से भी अजमेर आगरा रोड पर जो टोल दरें थी वो बढ़ाई गई थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI ने ग्राहकों के लिए शुरू किया है खास सुविधा। व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी ये सेवाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI के ग्राहकों को अब छोटे मोटे कामों के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब वो बैंक से जुड़े तमाम जो काम है वो घर बैठे यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए निपटा सके। दरअसल SBI ने अपने खाताधारकों के लिए खास सेवा शुरू की है, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए कई सेवाओं को ऑफर किया जा रहा है। यानी कई सेवाओं ऑफर यहाँ पर की जा रही है। बैंक के मुताबिक इस कदम से एक तरफ बैंकों में लोगों की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी, वही दूसरी ओर लोग जो है वो लोगों को तेजी से इन सुविधा को पहुँचाया जा सकेगा। दरअसल बैंक ने अपने कुछ सेवाओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑफर किया है, जिसमें आप अपने खाते का बैलेंस की जानकारी, मनी स्टेटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। मनी स्टेटमेंट में पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी इसमें दी जा रही है। बैंक के मुताबिक इन सेवाओं का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप कभी भी अपने मोबाइल
की मदद से जो जानकारी है उनको हासिल कर सकते हैं। वही ये सेवा पाने के लिए सबसे पहले आपको बैंक के साथ सेवा खुद को रजिस्टर यहाँ पर करना होगा। वही एक बार रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको इन कामों को निपटाने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे मोबाइल से ये काम यहाँ पर कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी सरकार ने बढ़ाया है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, अब इतना बढ़कर आएगा डीए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी का मौका। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। दरअसल यूपी सरकार के कर्मचारी लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग का इंतजार कर रहे थे, यानी डीए बढ़ाने का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। राज्य सरकार ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि अब कर्मचारियों की सैलरी है वो बढ़ेगी, यानी सैलरी में जो डीए है वो बढ़कर आएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों को डीए में 3% अब बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि कर्मचारियों की डीए में 3% बढ़ोतरी कर दी है। अब ये 31% से बढ़कर जो डीए है वो यूपी में 34% हो गया। अब सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो बढ़कर आएगी। वही यूपी को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। चिकित्सा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में भरे जाएंगे 57,000 पद। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा विभाग में 57,000 पद यहाँ पर भरे जाने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, यानी बेहतर करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में अगले 5 सालों में 57,000 पदों को यहाँ पर पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। इसमें उन्होंने 10,000 पदों पर भर्ती के लिए कल कैबिनेट में मुहर भी लगाई है। वह जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वही सीएम योगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य जो सेवा है वो स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पिछले 5 वर्षों में युद्ध स्तर पर काम किए हैं। अब आने वाले 5 साल में भी ये सरकार जो काम है वो जारी रखेगी।